आगे सर क्या कर रहे हैं? फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है ना, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ये बताएं कोई पीरियड वगैरह भी लेते हैं या बस गस्ता और इंचार्ज और बस ये काम वाम जो छत वगैरह सारे जो आपने कराए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। मतलब जो हमें मसला आता है वो मैडम और सर जुल्फ़िकार जो है मतलब हम करते हैं, तो वो मतलब जो पॉसिबल होता है वो हमें फ़ौरन मतलब करके देते हैं। खुद ये है कि हमारे पास 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं माशाल्लाह। और मतलब यहाँ ये हाल हुआ है कि हमारे आसपास में जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ से बच्चे अपने नाम कटवा कर हमारे स्कूल में दाखिला लेने आते हैं। कि इसका हाल क्या है, हल का काम करते तो ये सब गिरता था यहाँ से वहाँ तक। अब आप अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा काम और बगैर गवर्नमेंट फंड से हमने कराया है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, अच्छा सर, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जितने भी अच्छे और बड़े स्कूल हैं उनको मैं चाह रहा हूँ कि उनकी मैं कवरेज करूँ और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो स्कूल हैं उनको प्रमोट करूँ, ठीक है? तो आपका स्कूल जो है KTS 11 ये माशाल्लाह बड़ा एक बड़ी रकबे पे भी है और बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है? और इसमें ज़रूर आपकी भी कुछ ना कुछ काविशें तो लाजमी होंगी। तो मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि आपके टीचर से भी इंटरव्यू किया जाए, बच्चों से भी इंटरव्यू किया जाए। और अचानक इसलिए आया हूँ ताकि आप पहले से टीचर्स को कुछ ना बताएं, बच्चों को कुछ ना बताएं, मैं बच्चों से भी खुद पूछूं और टीचर से भी कुछ पूछूं और इसके अलावा जो है स्कूल भी आपका दिखाऊं और आपके स्कूल को भी प्रमोट करूं, आपके टीचर्स को भी, बच्चों को भी और आपको भी। बहुत शुक्रिया। इस तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदार लाजमियात है HM में, हम HM के पास चलते हैं, फिर जैसा वो हिदायत करेंगी तो मैं आपको पूरा जो है विज़िट करा दूँ। आइए HM के पास। हमारे यहाँ 19 ग्रेड की जो है ना मिस पायरा साहिबा हैं, ठीक? तो अल्हम्दुलिल्लाह 19 ग्रेड की यहाँ पोस्ट है और यहाँ वो हैं और उनकी सरपरस्ती में हम जो है बहुत कंफर्टेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये हमारे जो है ना उमर शुजा हैं और ये कवरेज कर रहे हैं स्कूलों के लिए। जो अच्छे स्कूल हैं उनकी कवरेज करके उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनके बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, उस सिलसिले में आए हैं। तो ये आपसे भी कुछ बात करेंगे, तो आप इनको जो है थोड़ा सा इंटरव्यू दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस पारस सलाउद्दीन है। मैं BPS 17 में अपॉइंटमेंट हुआ। अब 2024 में मई 2024 में मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है GBSS KTS 11 कैंपस में और तब से यहाँ मैं अपना स्मूथली काम कर रही हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है। पहले स्कूल में बहुत सारे मसाइल होते थे, 4 सेक्शन थे, लेकिन हर सेक्शन हेड अपने आप को अलग हेड मास्टर और हेड मिस समझता था, इनके GR अलग थे। इन सबको आहिस्ता आहिस्ता एक कैंपस स्कूल में कन्वर्ट करना में मैंने बहुत कोशिश की और मेरी टीम को बहुत मेहनत की। मेरी टीम ने स्कूल में हमने बहुत मिलजुल कर काम किया। हमारी जो तमाम कैंपस हैं, चारों स्कूल के जो चारों सेक्शंस हैं वो अब एक कैंपस में मर्ज हो गए हैं। शुरू में असेंबली अलग होती थी, अब असेंबली भी सब एक जगह होती है। स्कूल में बहुत ज़्यादा एडमिशन भी बढ़ रहे हैं। एडमिशन भी टेस्ट सिस्टम पर हमने किया हुआ है, उस पर भी साल साल एडमिशन आते रहते हैं, टेस्ट होते हैं और बहुत ही आप में से कोई भी यहाँ पर विज़िट करना चाहे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये प्राइवेट स्कूल है। ये है कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड बहुत कम है। SMC फ़ंड हो या दूसरा कोई फ़ंड हो, हमें बहुत ही कम मिलता है, जबकि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैं और मेरी टीम में सर जुल्फ़िकार साहब हैं, जुल्फ़िकार अब्बासी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं, हमारे तारिक बशीर साहब हैं और हमारे JEST टीचर्स हैं, PST टीचर्स हैं, वो तमाम हमारी टीम हमारे साथ मिलजुल कर बहुत मेहनत कर रही है और इन सबका साथ लेकर चलने वाले सर जुल्फ़िकार अब्बासी साहब हैं जो बेहतरीन तरीके से हमारा स्कूल रन कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे क्या हैं? मेरा नाम तारिक बशीर है, मैं HST हूँ और इस बॉयज़ सेक्शन जो KTS 11 का बॉयज़ सेक्शन है इसमें इंचार्ज हूँ। KTS बॉयज़ सेक्शन, KTS 11 बॉयज़ सेक्शन के सेकेंडरी के इंचार्ज हैं। सर, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं यही पोस्टिंग हुई थी, यहीं से रिटायरमेंट हो रही है। अच्छा, और रिटायरमेंट मेरी करीब है 10 साल से ज़्यादा हो गया। 10 जनवरी को आप रिटायर हो गए? नहीं, 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अच्छा, इसी स्कूल में हूँ। तो सर ये स्कूल पहले ऐसे ही था या अभी कुछ चेंज आया? नहीं, काफ़ी चेंज हो गई, पहले तो ऐसा नहीं था।
तो काफ़ी चेंज हो गई, बहुत। ये बिल्डिंग नहीं थी, वो बिल्डिंग बन गई सामने। इसके अलावा ये पूरा बिल्डिंग रेनोवेट हुई है, सारी दोबारा बनी है। इसके अलावा जो है वो ये बहुत बेहतरी आई है, काफ़ी प्लांटिंग वगैरह हो गई है, नए दरख्त लगे हुए हैं। ये पहले यहाँ पे सब कोई दरख्त नहीं होता था। एजुकेशन वाइज भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत अच्छा हो गया। सही है। तो ये कब से चेंज आना शुरू हुआ? ये पहले शुरू से चल रहा है या अभी 1-2 साल से या 2-4 साल से? मेरा ख्याल है ये कहना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से ही कुछ स्कूल को अच्छे ही इंचार्ज मिले, और उससे बाद से जब से अपनी टीमें आती हैं, मतलब लोग आते हैं, सरकार साहब भी आ गए, आमिर संसारी साहब थे, वो आए, उन्होंने बहुत से काम करवाया। फिर उसके बाद जो है मैडम आ गई 98 की कोऑपरेटिव है। सरकार साहब भी काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं पूरे स्कूल के लिए। सही है। सभी मिलजुल के कर रहे हैं, टीम अच्छी है यहाँ पर। टीम अच्छी है, वो तो नज़र आ रहा है सर। कोई मसाइल बनाया तो नहीं सर? थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सैयद आसिम जमील। सईद आसम जमील। जी जी। आप यहाँ पे क्या हैं? मैं HST हूँ यहाँ पे और सीनियर टीचर हूँ। HST हैं और सीनियर टीचर हैं, यानी कि KTS 11 के सेकेंडरी सेक्शन के आप सीनियर टीचर हैं और HST हैं। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं मैथ ले रहा हूँ आजकल। आप मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर ये स्कूल के बारे में बताएं, आप कब से हैं यहाँ पे और ये स्कूल के क्या हालात थे पहले और अब क्या है? और मुझे असल में ओवरऑल तो यहाँ पे 25 साल हो गए, अच्छा माशाल्लाह। लेकिन मैं पहले प्राइमरी सेक्शन में इंचार्ज हुआ करता था। फिर प्रमोट होके मैं यहाँ पर HST आया, 2020 से हूँ मैं यहाँ पर। तो स्कूल में थे, बहुत सारे मामला थे, कुछ परेशानियाँ थी। फिर 1-2 साल से हमारे पास सर जुल्फ़िकार आए हैं, 2021 में ही आए हैं हमारे पास। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे कामयाबी काम किए, बहुत सारी चीज़ों को देखा, उनको बेहतर किया। अब हमारे बहुत सारे मसाइल थे, मिसाल के तौर पर हमारी बिल्डिंग के अंदर छतें गिर रही थी, खस्ता हाल हुई हुई थी, फर्नीचर के मसाइल थे। तो सर ने आने के बाद जो है ना बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर मैडम की सरपरस्ती में सर ने बहुत सारे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, पहले भी था, अब मज़ीद ज़्यादा हो गया है। और इसके का सबूत ये है कि हमारे पास 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं माशाल्लाह। और मतलब यहाँ ये हाल हुआ है कि हमारे आसपास में जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ से बच्चे अपने नाम कटवा कर हमारे स्कूल में दाखिला लेने आते हैं। बहरहाल जो मसाइल थे, हमारी छतें टपक रही थी, लीकेज थी, जुल्फ़िकार साहब ने अपनी ज़ाती काविश से और कोशिशों से बहुत सारे काम कराए, छतों को बेहतर करवाया, क्लासों के अंदर ब्लैक बोर्ड वगैरह बनवाए। कुछ फर्नीचर की नीड है, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो सर ने तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज की हैं। काफ़ी सारा जो हमारा फर्नीचर खस्ता हाल था, टूटा हुआ था, उसको भी रिपेयर करवाया है। तो वो काफ़ी बेहतरी आ गई है, लेकिन अभी ज़ाहिर है गुंजाइश तो बाकी है। सर ने बड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया, वसाइल इस्तेमाल किए और उसके बाद इन्होंने छतों की रिपेयर कराई। वो बड़ी वाली बिल्डिंग है, उसमें फ़र्श नहीं था छत के ऊपर, वहाँ से लीकेज हो रही थी। पूरा फ़र्श इतनी बड़ी बिल्डिंग का डलवाना, ये भी सर की काविशें हैं। अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ पे आपके सेकेंडरी स्कूल में जैसे जो बिल्डिंग में कितने टीचर्स हैं अंदर? हमारे पास 40 टीचर हैं, सिर्फ सेकेंडरी के अंदर तकरीबन 10 टीचर हैं। और आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के बहुत अच्छे स्कूलों में से एक स्कूल है, जो हमें भी आए हैं तो आपको हमें भी आइडिया हुआ है। जी बिल्कुल। तो आप बाकी जगहों पे जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा ये पहला स्कूल देखा है मैंने जिसमें बेंचेस लगी हुई हैं, ये बड़ा अच्छा लगा हुआ है, दरख्त के साथ साथ बेंचेस लगी हुई हैं, मैचेस हों इधर और लोग यहाँ पे जो है वो बेंच पे बैठ के क्रिकेट देखें, बड़ा अच्छा। साथ में ये अच्छे अक़वाले ज़री भी लिखवाए गए हैं ताकि बच्चे इसको पढ़ें। तो 10 में से 3 ने भी उसको कुछ उससे हासिल कर लिया तो मकसद पूरा हो गया। इसके पीछे बड़ी अच्छे जहन है जिसने ये काम दीवारों पे करवाया। अच्छा सर, तो हमारे साथ आप सब जानते ही हैं तारुफ का तो ये मोहताज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के गस्टा के प्रेसिडेंट सर जुल्फ़िकार अनवर अब्बासी आज इनके स्कूल आए। सर वैसे सही बताइएगा कि इंचार्ज तो आप होंगे इस स्कूल के, अभी तो खैर विज़िट होगा, ये बताएं कोई पीरियड वगैरह भी लेते हैं या बस गस्टा और इंचार्ज और बस ये काम वाम जो छत वगैरह सारे जो आपने कराए हैं या यही है बस?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर शुजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और स्कूल को कवरेज दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों के जहनों में कुछ गलत ख़यालात हैं वो आज दूर हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं बैठ के, और डिस्ट्रिक्ट का सदर शायद आता है वो चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गस्टा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। मेरी ज़िम्मेदारी इस मैडम के साथ पूरे स्कूल को मैनेज करना भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह असेंबली में कराता हूँ जिसकी वीडियो आपको मैं भेज सकता हूँ, या सुबह आप आके उसको कवर कर सकते हैं। सही है। सेकंड ये है कि सबसे पहला पीरियड मेरा है, अच्छा माशाल्लाह। वो आप बच्चों से मालूम भी करेंगे तो पता चल जाएगा किस तरह मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह डिलीवर करता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारी कौम के हैं। अगर हम इनके साथ ज़्यादती करेंगे तो समझो पूरी कौम के साथ ज़्यादती करें। ऐसे ही है। तो ये इनका हक है इनको डिलीवर करना। तो अल्लाह का शुक्र है हम डिलीवर करते हैं, असेंबली कराते हैं। असेंबली आप हमारी देखेंगे तो आप रश करेंगे कि वाकई जो है इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर प्रॉपर असेंबली हो रही है, प्रॉपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अब हम आए हैं KTS 11 के प्राइमरी बॉयज़ सेक्शन में। यहाँ के कुछ टीचर्स हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे ये लोग कब से हैं और यहाँ पे इनको क्या मसाइल हैं और ये क्या है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस, आप यहाँ पे कब से हैं और आपकी जॉइनिंग कब हुई? हम लोग 2011 में हमारी अपॉइंटमेंट थी और तब से हम लोग यहीं इसी स्कूल में। अच्छा, 2011 से यहीं पे हैं। ठीक है, तो मिस जब आप आए यहाँ पे तो आप ये स्कूल कैसा था और अभी वैसे ही है या कुछ फ़र्क पड़ा है यहाँ पे? हम लोग जब आए थे तो हम लोग प्राइमरी सेक्शन था हमारा, इनका भी कैंपस नहीं था। सही है। फिर जो है बाद में ये कैंपस हुआ तो ज़ाहिर है हमारे कैंपस इंचार्ज जो है वो डिफरेंट उसमें मतलब चेंज होते रहे, ट्रांसफ़र हुए, कभी किसी की रिटायरमेंट हुआ, इस तरह से। सही है। तो अभी जो है वो मैडम पारस हमारी कैंपस इंचार्ज है। तो हम लोग मतलब जब कैंपस में शिफ्ट हुए तो बिल्डिंग के मतलब बड़े इश्यूज़ रहे। सही बात। तो फिर ये मैडम ने और सर जुल्फ़िकार थे यहाँ पे मतलब इनकी कोशिशों से एक सेशन के लिए हमारा जो है वो प्राइमरी बॉयज़ जो है वो सेकेंडरी बॉयज़ में मतलब शिफ्ट करवाया मैडम ने, और ये लोग जो है फिर वो सेकंड शिफ्ट के लिए गए एक सेशन पूरा। फिर मतलब नहीं मसला जो है मसला हल हुआ तो फिर अब सर ने जो है हमें यहाँ पर शिफ्ट किया है इस बिल्डिंग में। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ अभी हम लोग प्राइमरी बॉयज़ हैं और वहाँ गर्ल्स आके मतलब चले गए, वरना पहले ये पूरा गर्ल्स सेक्शन था। अच्छा। तो मतलब ये एक मसला था, लेकिन मतलब इसको हमारी इंतज़ामिया ने, जो हमारी मैडम है और सर जुल्फ़िकार है, उन्होंने इसको मतलब बड़े अच्छी तरह मतलब किया कि अब हम लोग थोड़ा मतलब सुकून में आए, वरना कुछ टाइम तक हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे यहाँ पर। ये बहुत बड़े मतलब ये मसाइल थे ना ये वाले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं। और फिर इस तरह जहाँ पे मतलब ये जो बिल्डिंग गिर रही थी और जो जहाँ मतलब ये लग रहा था कि छत जो है ना वो सर ने मतलब सब रिपेयर करवाई है अभी ना। तो इस तरह मतलब ये थोड़ा सा सेफ्टी हमारे यहाँ फील हुई कि सुकून हुआ ना, मतलब वरना बहुत ज़्यादा ना मसाइल थे जो बिल्डिंग जो गिर रही थी जगह जगह से। सही बात है। तो अब ये जो आप यहाँ पे आपको रिलोकेट किया है तो यहाँ पे रूम्स की शॉर्टेज तो नहीं है, या एक ऐसा तो नहीं कि एक क्लास में दो क्लासेस चल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेकेंडरी गर्ल्स में कुछ ऐसे कमरे थे जो हॉल टाइप है ना, तो उसको सर ने बाकायदा मतलब पार्टीशन करवाया है, उसमें प्रॉपर बोर्ड बनवाए हैं। तो इस तरह कहीं नहीं है कि एक क्लास में दो क्लासें मर्ज की हुई हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हैं और हर क्लास ना अपनी एक सेपरेट रूम में है और प्रॉपर बोर्ड है हमारे पास। अभी आपकी प्राइमरी सेक्शन में कितने टीचर हैं इस जगह पे जो हम लोग 6 बॉयज़ प्राइमरी में जी 6 बॉयज़? और तो आपके तो कितने सब्जेक्ट्स होते होंगे? ज़ाहिर है टीचर्स कम है, क्योंकि हमारी एक टीचर अभी STR की पॉलिसी के तहत यहाँ पे चल रही है। तो यानी कि एक टीचर 6-7 जब ऐसा ही है, क्योंकि ज़ाहिर है टीचर्स कम है। तो फिर लेकिन ये कि हमारे साथ केयर फाउंडेशन है, तो उनके साथ भी ये कि कोऑर्डिनेशन होता है, तो हमारी 1-2 पीरियड वो लोग भी मतलब करते हैं। तो इस तरह मतलब 6 टीचर्स हैं और पूरा प्राइमरी के बॉयज़ को इन्होंने मैनेज कर रहे हैं जी। और इनके साथ कोई फाउंडेशन है जिस जो 1-2 पीरियड इनकी हेल्प के लिए मैनेज करते हैं, वरना ये पूरी 4 लोग जो हैं या 2 और टीचर होंगे वो उस पूरे प्राइमरी सेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, बस और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट अच्छी है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं। ये कि देखिए पीरियड ज़्यादा हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मतलब हमारी इंतज़ामिया अच्छी है ना, हम सपोर्टिव है, मतलब उनका रोल हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, मतलब कोई टॉर्चर नहीं है, कोई मेंटल टॉर्चर नहीं है। जिस तरह भी कुछ टाइम पहले ऐसी फजूल या फेक न्यूज़ चली, हिरासमेंट और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, बहुत रिलैक्स है हम लोग। तो मतलब हम अपना फोकस तालीम पर रखे हुए हैं, इसीलिए
आप देखें बाहर निकले इलाके में देखें तो आपको मतलब पेरेंट्स खड़े होते हैं कि एडमिशन के लिए, और मतलब हम लोग टेस्ट ले रहे होते हैं कि भाई मतलब ज़्यादा बस पहले ही बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और देखें आपने अभी देखा ना कि टीचर्स ज़्यादा कम है। तो मयार है हमारे स्कूल का, मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए सारे पेरेंट्स भी मुतमईन हैं, और हमारी इन्वॉल्वमेंट भी इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। मतलब हम सब बड़े पुरसुकून माहौल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सुकून कायम रखे। आमीन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये पूरी छतें यहाँ से जो है गिर रही थी, ये हमने देखे सारा काम जो है मैडम ने हमारा साथ दिया सरपरस्ती के लिए, और ये देखें ये सब हमने जो है ये करा। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे 500 फीट का जो है ये कॉरिडोर है, 500 फीट। हाँ यहाँ से वहाँ तक सही है। कम से कम। अब ये देखें ये वाली साइड है, ये साइड देखें, अब दूसरे हम उस पर आ गए, ये देखें ये सारा काम, और ये सबसे ज़्यादा हमें जो परेशानी हुई ये किनार बनाने में, ये देखेंगे इसको बनाना जो है और यहाँ ये काम कराना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल मरहले से हम गुजरे, वरना ये जो है ना इस तरीके से इजीली नहीं होता है। किनार बनाना, एक मिस्त्री किनार बनाने में बैठ जाता है, बोलता है कि जी सर ये तो इतना ऊपर काम है, मेरे गर्दन में दर्द हो गया। कई दिन इसके अंदर लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर गवर्नमेंट फंड हमारे पास कोई नहीं था। हमने अपनी मदद आपके तहत जो है तो अपनी मदद आपके तहत जो है वो हमने जो है ये काम कराया है सारा का। इसका हाल क्या था, हल्का दम करते थे ये सब गिरता था यहाँ से वहाँ तक। अब आप अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा काम और बगैर गवर्नमेंट फंड से हमने कराया है, कोई फंड नहीं है, अपनी मदद आपके तहत। हमने अपनी मदद आपके तहत आपस के अंदर हमने जो है कंट्रीब्यूशन करी, किसी से कहा, और ये हमने काम जो है कराया। अल्हम्दुलिल्लाह 1200 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमारे पास। माशाल्लाह। फर्नीचर हमने जून जुलाई में बनवाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा पिक्स और वीडियो मौजूद है। ये जो बिल्डिंग है हमारी नई बिल्डिंग, इसके अंदर, और इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है हमने बोर्ड आपने नहीं लिए। आइए ज़रा, ये देखिए, आइए यहाँ, ये तो डैमेज था, ये क्लासेस यहाँ पे बच्चे बैठने में प्रॉब्लम कर रहे थे, देखिए ये सब हमने रिपेयर कराया है सब। अब आप अंदाज़ा करें कि इस रिपेयरिंग के काम के अंदर कितना पैसा लगा, कितना टाइम, पूरा जून जुलाई हमारा स्कूल में लग गया। देखिए सारे पूरे स्कूल के हमने ग्रीन बोर्ड करा दिए, ब्लैक बोर्ड से, वो भी हमारे पास फिक्स मौजूद है कि इससे पहले हमारे पास जो है किस कंडीशन में था स्कूल। तो हमारे साथ सिर्फ ताउन किया जाए। असल में हो ये रहा है कि हमारे जो है ये जब सेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कुछ माफिया है, और वो नहीं चाहती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जिस तरह हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस तरह हम तालीम दे रहे हैं, तो उसके ऊपर वो खौफजदा है। यहाँ के इलाके के स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो जो है एक तरह से उनको ज़र्ब लगी है, वहाँ पे एडमिशन कम होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है ना हमें जो है वो जो है तकलीफ पहुँचाने के लिए उल्टी सीधी जो है वो बातें और काम करते हैं। बाकी यहाँ आके आप देखेंगे तो आपने देखा कि क्या पोजिशन है। आइए दूसरी बिल्डिंग जो है वो सॉल्व भी करते हैं। बच्चों से मुताबिक कोई भी प्रॉब्लम होती है, पंखे खराब हैं, पानी नहीं है, तो फिर ये कि जाहिर सी बात है हम तो इन्हीं से कहेंगे ना कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे सेक्शन में, तो फिर वो जो प्रॉब्लम है वो ये लोग जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपके सेकेंडरी जो सेक्शन है आपका, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्शन है, तो इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? 302 है। 302। आप लोग कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे हैं 10 हैं। 10 टीचर्स हैं, और तो 10 टीचर्स हैं तो फिर तो आपके तकरीबन 5 से 6 फीडर्स तो होते होंगे। 4-5 ऐसे होते हैं। फिक्सर लगता होगा 6 जी होगी जी। बात। ठीक है मिस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके अच्छे स्कूल को अच्छे हाँ, रखे और आप स्कूल को टाइम रखें। हाँ। थैंक ये यू। हमारे 2018 में हैंड ओवर हुई है। अब ये हैंड ओवर बिल्डिंग का हाल देखें क्या है, हम कितना रिपेयर कराते हैं। ऊपर में मैं भी आपको ऊपर लेके चलता हूँ कि ऊपर क्या पोजीशन है इस बिल्डिंग की। ये जीने पे जब 300-400 बच्चा जब डेली नीचे ऊपर उतरेगा तो इसका हाल देखें कि बिल्डिंग डैमेज कितनी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हाल देखें, हमने ये रिपेयर कराया, ये सब गिर गया था। ये दीवार हमने लगाई है क्योंकि ये लपक मार रही थी, गिर जाती थी। ये देखें, ये दोबारा खुल गई। ये पोजीशन जब इसकी थी तो ये वॉल हमने लगा के इसको सपोर्ट दी। अभी दोबारा हमारा इरादा इधर हम सपोर्ट देते ताकि ये ऊपर की बिल्डिंग हमारी कुछ अरसे मजीद चल जाए। जो मैं कह रही थी नीचे कि इस छत में से यानी इस पूरे पोर्शन में पानी ऐसे गिरता था झरने की तरह, तो और बच्चों की तादाद में ज़्यादा थी, पूरा हाल था। ये हमने ये जो वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ हमने
जो है दीवार लगा के इसको पार्टीशन किया है, ताकि जो है ना हमारी ये 2 रूम थे, हमने इसको 4 क्लासेस में कन्वर्ट किया है। वही जो है ये छत है, ठीक। इसको मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा आपको कि हमने क्यों इसके ऊपर जो इसको बचाया कैसे, वरना इस बारिश के अंदर गिर जाती है। वॉल वाली वही पीछे वाली वॉल है, वॉल लगाया और ये बोर्ड बनवाया। शुजा साहब देखिए, हमारे यहाँ ये स्कूल इस वक्त छुट्टी हो चुकी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने, जब जाते हुए हमारे सुपर जो है इसको कितना सफाई क्लीन करके जाते हैं, ताकि बच्चे जब सुबह आएँ तो लगे कैसा। ये बच्चों की देखिए मेहनत है, किस तरीके से असातिज़ा हम जो है इसके अंदर मेहनत करते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में करते हैं। शुजा देखा आपने जो नीचे जो कमरे थे जिसमें पानी आ रहा था, हमने ये छत डलवाई है। कितनी लंबी छत है, इसके अंदर कितने रुपए खर्च हुए होंगे ये देखें, यहाँ से वहाँ तक। अच्छा शुजा साहब ये देखिए, ये हमने जो है क्लासों के बाहर जो है ये तमाम जो है पोस्टर, दुरूद शरीफ, ये तमाम चीज़ें हमने जो है ना लगाई हैं, ताकि हमारा स्कूल और जो है ना खूबसूरत लगे, बच्चों में अट्रैक्शन पैदा हो। ये देखें हमने ये तमाम काम कर रहे हैं ताकि हमारा स्कूल एक क्लस्टर हब है, तो वो क्लस्टर हब लगे।